Hello everyone. How can make zero defect products through problem solving tools and technique के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हमने जो अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो ये हैं और इनके अलावा ये टॉपिक्स हैं जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। आज की चर्चा का जो टॉपिक है वो है 5W एंड 1HK। 5W एंड 1HK पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और वाई वाई एनालिसिस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और अगले वाले वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है काज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो ये चर्चा हम आगे आगे अगले वीडियो में होगी काज एंड इफेक्ट डायग्राम पर। एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप सबका हृदय से आभार करता हूं, सलाम अर्ज करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, आपसे एक विनती भी करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और जो नए साथी मेरे आज जुड़े हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। और शॉप फ्लोर में काम करने वाले सभी साथी और भाई और बहनों के लिए इस सेशन को हम चला रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5W एंड 1H एनालिसिस पर हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 5W एंड 1HK है क्या? 5W का मतलब है कि इसमें 5W है। एक है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन एंड हु। ये 5 वर्ड्स इसमें आते हैं और एच में एक है हाउ। तो यहाँ पर हम इसको डीपली चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 5W एंड 1H के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। प्रॉब्लम को डिफाइन क्यों करें? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को समझो और जानो और डिफाइन करो ताकि समझ पाओगे। जब प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर वे में डिजाइन करोगे, प्रॉब्लम डिफाइन ही उसका आधा सॉल्यूशन होता है। अगर आपको प्रॉब्लम पता नहीं है तो आप सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे? प्रॉब्लम डिफाइन हम 5W एंड 1H के माध्यम से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत से तरीके हैं प्रॉब्लम डिफाइन करने के। 5W एंड 1H के उनमें से एक है हमें प्रश्न पूछना है 5W एंड 1H के आधार पर। इससे हमें एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा जिसको सभी समझ सकते हैं। हम 5W एंड 1H को एक एक करके समझते हैं। पहला W, what exactly problem स्पेशली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम या डिफेक्ट। सेकंड नंबर W है वेयर, यानी लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहां पर है। डिफाइन एरिया, शेड, मशीन, वे, लाइन, सेक्शन, प्लांट इत्यादि कहां पर है, ये मतलब पॉइंट कहां पर है, किस मशीन पर है, किस एरिया में, किस लाइन पर है। व्हेन, प्रॉब्लम कब से है, प्रॉब्लम का ड्यूरेशन एंड पीरियड, यह भी मेंशन करो कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा डाटा कैप्चर किया गया और एनालिसिस किया गया है या नहीं। नंबर 4, हु, यानी चौथा W, हु। इसमें हमें डिफाइन करना है कि इस प्रॉब्लम का संबंध किससे है, कौन सफर कर रहा है, किसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। नंबर 5 है वाई, पांचवा W, वाई। इस वाई को आप गलती से भी वाई वाई एनालिसिस वाला वाई न समझे। ये डिफाइन करना है कि यहाँ वाई यानी क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों क्रिटिकल है, यानी ये क्यों क्रिटिकल है।
और लास्ट में जो 6 नंबर है H, 1H मतलब, तो उससे हम ये पता करेंगे कि प्रॉब्लम का कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू विद रेस्पेक्टेड टू टाइम, कितना लॉस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सालाना हो रहा है इस प्रॉब्लम से या इस डिफेक्ट्स के द्वारा। समस्या का एक हम उदाहरण आपको देना चाह रहे हैं। समस्या परिभाषा का उदाहरण किस तरह से, यानी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम डेफिनीशन। वो क्या है? वो ये है कि पहला है W वाट, यानी क्या। वो ये है कि सीमेंट पिन आइटम के आसपास दरारें 160 केएन इंसुलेटर में। यानी पहला है क्या था? वाट, यानी क्या है, यानी प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि 160 केएन इंसुलेटर के पिन के चारों तरफ सीमेंट की दरार पड़ गई है, यानी ओपन हो गई है। तो वो क्या हुआ? भाग संख्या या आइटम, यानी जो आपका आइटम है वो आइटम क्या है, उस आइटम को आप यहाँ डालिए या संख्या डालिए, भाग डालिए। दूसरा है वेयर, यानी वो कहाँ पर है। तो पोस्ट रूटीन इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग के बाद अंतिम चरण में फार्मिंग सेक्शन लैंड नंबर जो भी हो, यानी आपकी जो भी फार्मिंग सेक्शन हो, लैंड नंबर हो, या जो भी जगह है वहां पर आप उसको डालिए। वैन तीसरी है, वो कब से है, यानी पीरियड फरवरी 2016 से मई 2016 तक की घटना है, अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016 तक एकत्र किया गया डेटा है। यानी ये फरवरी 2016 से मई 2016 तक का ये प्रॉब्लम था जो आया, और इसमें 2015 से अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016 तक का डाटा इसमें कलेक्ट किया गया। नंबर चौथा है हु, यानी किसने उस चीज को पकड़ा। तो उत्पादन टीम यानी प्रोडक्शन टीम और क्वालिटी ने अंतिम चरण, यानी अंतिम चरण में का मतलब यह है कि लास्ट स्टेज फाइनल इंस्पेक्शन में उसको पकड़ा। वाई, यह संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को ये बढ़ा सकता है, इसीलिए वाई पर हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हाउ मच, हाउ यानी गणना के माध्यम से सांकेतिक संगठन का वार्षिक न्यूनतम 160 केएन इंसुलेटर के सीमेंट में दरार आ जाने की वजह से उस दोष से लगभग, यानी उस डिफेक्ट से लगभग 5 लाख सालाना का नुकसान हुआ। तो ये चीज हम हाउ मच से निकालेंगे। बाकी का ये हमने 5W का आपको डिटेल एक एक करके बताया, आशा है समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम प्रॉब्लम को हमें स्टेटमेंट रूप में हम अगर यदि लिखना चाहें तो उन्हीं 5W का यूज करेंगे और नीचे आकर के 1H का यूज करेंगे। तो वो क्या है कि 160 केएन इंसुलेटर में दरारें इंसुलेटर पिन के चारों तरफ पाई गई, तो ये हो गया पहला वाट। कहां पर? वेयर, यानी अंतिम अंतिम में अंतिम चरण में, यानी फाइनल स्टेज इंस्पेक्शन में रूटीन पोस्ट रूटीन इलेक्ट्रिकल परीक्षण के बाद वो पकड़ा गया। तो ये हो गया वेयर। और किसके द्वारा पकड़ा गया? हु, तो उत्पादन टीम और गुणवत्ता टीम, यानी अंतिम निरीक्षण में उत्पादन प्रोडक्शन और क्वालिटी के द्वारा उसको पकड़ा गया। अब आ गया अगला वैन। वैन से फरवरी 2016 से मई 2000 तक जो लगभग होता है, जो लगभग होता है, इसका मतलब जहां पर भी डिफेक्ट होता है वो पीरियड ले लिया। 160 केएन इंसुलेटर में सीमेंट की दरारों के कारण 5 लाख का नुकसान हुआ, ये हाउ टू मच में आ गया। यह मेथड एक प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करके देता है। यदि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को हमें स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करना चाहिए, जिससे सभी इन्वॉल्व लोग समझ जाएं।
आशा है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया होऊंगा और आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। ये वही चीज है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को शॉर्ट रूप में हमने समझाने की कोशिश की है। बाकी का कोई इसमें कोई नया नहीं है, सब वही पुराना ही है। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काज एंड इफेक्ट डायग्राम को। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और हमें सपोर्ट करिएगा। ये आपसे आशा है कि आप अपने सुझाव, अपने क्वेश्चन हमें भेजेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट। थैंक यू।